मार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय चल रहा है। 6वां और 7वां अध्याय जिसमें आश्रव तत्व का निरूपण है। इस 7वें अध्याय में मुख्य रूप से पुण्य आश्रव का निरूपण है। इसका पहला सूत्र हमने पढ़ा था, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तिम। हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह, इनसे विरत होना ही व्रत है। अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, तीसरा सूत्र। मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा। ततस्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् यानी उस यानी व्रत, उस व्रत की स्थैर्यार्थम, स्थिरता के लिए, यानी उस व्रत की स्थिरता के लिए भावना पंच पंच, पांच पांच भावनाएं हैं। यानी इन व्रतों की रक्षा के लिए, इनकी स्थिरता के लिए, है ना, व्रत कहें अथवा पांचों को कहें तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। इन व्रतों की रक्षा के लिए स्थिरता, कौन सा शब्द लिया है? तत् स्थैर्यार्थम, उसकी या उन व्रतों की स्थिरता के लिए पांच पांच भावनाएं होती हैं। यानी अहिंसा व्रत के लिए, सत्य व्रत के लिए, अचौर्य के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए और अपरिग्रह के लिए, इन पांचों के लिए पांच पांच भावनाएं होती हैं। 25 हो गई कुल, है ना। तो ये सूत्र तो केवल निर्देश कर रहा है अभी। अब आगे के सूत्रों में एक एक सूत्र की पांच पांच भावनाएं आएंगी। भावना का मतलब क्या है? अब पढ़ते तो हैं, मेरी भावना, 12 भावना, है ना, 16 कारण भावना, है ना। तो यहाँ भावना थोड़ा अलग है तो वही, ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन भावना का अर्थ, वैसे भावना का अर्थ मालूम क्या होता है? भावना का अर्थ होता है किसी चीज़ को घोंटना। मतलब जैसे घोंटते हैं ना कोई चीज़, बादाम घोंटते हैं, तो कई चीज़ों को घोंटने से ही उसमें रस पकता है। कई चीज़ें घोंटी जाती हैं तभी उसमें स्वाद बनता है। जैसे जैसे बताओ, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ। हैं? हाँ, कड़ी भी। अच्छा, चीनी नमक नहीं, चीनी नमक तो घुल जाते, जिसको घोंटो ना तो उसमें और ज़्यादा टेस्ट आता है। हाँ हाँ, घुटाई करते हैं। दाल मखनी, अच्छा। लेणी पीपर जानते हैं? लेणी पीपर नहीं जानते? चलो तो समझ तो गए ना। तो घुटाई है। हाँ हाँ, गुरुदेव उदाहरण देते थे। श्रीखंड बनता है ना। श्रीखंड हालांकि यहाँ नहीं चलता। श्रीखंड मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बहुत चलता है, मुंबई में बहुत चलता है, पर गुजरातियों में भी चलता है। जब वो फिर तो एक दूसरे से सीखते जाते हैं ना। है? उसमें भी घुटाई करते हैं। अच्छा,
तो तो जिस मतलब घोंटने से उसका स्वाद बढ़ता है। यदि उसकी घुटाई ना की जाए, उसे फेंटा ना जाए, तो उसमें स्वाद नहीं बढ़ेगा, कुछ कमी रह जाएगी, फिर खाने पीने में नाक मुंह सिकोड़ेंगे, मज़ा नहीं आ रहा। वही सामग्री है, वही बनाने वाला है, सब कुछ वही है, लेकिन उसकी घुटाई कर दो तो इसमें इसको देख लो ना, चंदन। वैसे आपको लकड़ी दी जाए तो पता भी नहीं चलेगा इसमें कोई वो है, लेकिन जब चंदन की घुटाई होती है तो उसमें से सुगंध निकलती है। तो ये तो हो गई जड़ पदार्थों की घुटाई। तो ऐसी चेतन पदार्थ की जो घुटाई होती है उसे भावना कहते हैं, है ना। यानी हमारे मन में जिस चीज़ के घुटाई होने से, यानी ये पांच चीज़ें हैं, पांच पांच अलग अलग, इनकी घुटाई होती है तो वह व्रत की स्थिर होता है, वह व्रत उसकी रक्षा होती है ना। तो इन्हीं को ही कहते हैं भावना, है ना। यहाँ भावना का मतलब ये नहीं हमारी भावना तो है कि आप हमारे यहाँ आएँ, तो शिष्टाचार वाली भावना नहीं है ये, कि शिष्टाचार में कह दिया कि जो काम हो नहीं सकता उसकी भावना है। सुखी रहें सब जीव जगत में, कभी नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन भावना है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, कभी नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन भावना है। समझ गए। तो ये ऐसी भावना नहीं है। ये भावना यानी चित्त को बार बार उस कार्य में लगाने से जो व्रत में स्थिरता आती है, और वह चित्त केवल एकांतिक विकल्प रूप नहीं है, बल्कि उस व्रत को पुष्ट करने वाली त्याग आदि के रूप में है ना। तो अब कैसे है, तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले आचार्य ने ये दूसरा सूत्र पढ़ना भूल गए हैं ना, देश सर्वतो अणु महती। दूसरा सूत्र पढ़ना भूल गए ना, कि वह जो व्रत होते हैं वह देश होते हैं और महा होते हैं। यानी जब थोड़े रूप में व्रत हो तो देश व्रत है, और जब पूर्णतः त्याग हो तो महाव्रत। ठीक है, चलिए अब चौथा सूत्र पढ़ते हैं। इस सूत्र में सबसे पहले आचार्य ने अहिंसा व्रत की भावनाएं बताई हैं। देखो, वांग मनो गुप्तीर या दान, बोलिए। निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। चलिए एक साथ बोलेंगे पूरा सूत्र। वांग मनोगुप्तीर यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। बोलिए। चलिए सबसे पहले देखो, वांग मनोगुप्ती, गुप्ती दोनों के साथ लगा लेना। वांग मतलब वचन गुप्ती, मनो यानी मनोगुप्ती। ठीक है, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, फिर लिखा गुप्तिर्या आदान निक्षेपण। ठीक है, आ दिख रहा कि नहीं, वो है उसमें आदान निक्षेपण। और ईरिया, मनो, वांग मनोगुप्ती, फिर ईरिया भी तो लिखा है, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो गई, ता में बड़ी की मात्रा, और या में रेफ, है ना। तो गुप्ती वो तीनों के साथ लगा लेना। ये बीच में आया है शब्द तो आगे भी लगेगा पीछे भी। वांग यानी वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, और नहीं नहीं हमारा ईरिया समिति, वो गुप्ती नहीं है, वो समिति है ना। ठीक है, गलत हो गया था। तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती और ईरिया। अब ईरिया समिति है, तो समिति इसमें शब्द नहीं है, लेकिन आगे दिया है किसमें, आदान निक्षेपण, तो वो समिति दोनों के साथ लगा लेना। देखो, आदान निक्षेपण समित्य, समिति है ना, तो समिति में समिति में ताका है ना, ई और आलोकित पान भोजन है आगे, तो वो मिलके या हो जाता है। तो क्या हो गया, वांग गुप्ती मतलब वचन गुप्ती, मनोगुप्ती,
फिर समिति दोनों के साथ लगा देंगे तो हो जाएगा ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। और फिर बचा आलोकित पान भोजनानि पंच, ये 5 भावनाएं हैं। ठीक है, इन 5 भावनाओं से क्या पुष्ट होता है? अहिंसा व्रत पुष्ट होता है। ठीक है, 5 चीजें दिख रही हैं आपको सूत्र में। वांग मनोगुप्ति मतलब वचन गुप्ति और मन गुप्ति। फिर लिखा ईरिया आदान निक्षेपण समिति। ठीक है, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण। फिर वे आलोकित पान भोजनानि, आलोकित पान भोजन, ये 5 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा इनका स्वरूप। सबसे पहला है वचन गुप्ति। ठीक है, वचन गुप्ति, गुप्ति का अर्थ तो मैंने आपको बताया था, गुप्त हो जाना। तो किसी भी प्रकार के वचन नहीं बोलना। वचन बोलने से है ना कहीं ना कहीं भी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य हो जाता है, तो बोलना ही नहीं, है ना। देखो, वचन से संबंधित हमारे यहाँ कुछ बातें हैं। एक है वचन गुप्ति, एक है भाषा समिति, एक है सत्य महाव्रत, सत्यव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति। तीनों है ना। कौन कौन सी? वचन गुप्ति, भाषा समिति और सत्यव्रत। ठीक है, तो क्या फर्क है तीनों में? सबसे बढ़िया क्या है तीनों में? वचन गुप्ति का तो मतलब है कि बोलना ही नहीं। ठीक है, हाँ। और वचन गुप्ति सबसे अच्छा, उसमें बोलना नहीं। और बोलना तो कैसे बोलना? तो बोले हित मित प्रिय वचन बोलना। ठीक है, और हित मित प्रिय वचन कैसे बोलना? तो उसको ही हम कहेंगे सत्य व्रत। ठीक है, तो यहाँ वचन गुप्ति में अच्छे वचन बोलना इसका नाम नहीं है वचन गुप्ति। हित मित प्रिय वचन बोलना वो भाषा समिति है। झूठ नहीं बोलूँगा ये व्रत है ना। लेकिन यहाँ क्या? बोलना नहीं। ठीक है, दूसरा है मनोगुप्ति। मनोगुप्ति मतलब मन को जो है, मन को ज़्यादा विकल्पों में जाने से रोकना, ये मनोगुप्ति। तीसरा है ईरिया समिति। अब ये सब आपके लिए परिचित शब्द हैं। ईरिया समिति यानी 4 हाथ जमीन देखकर चलना। ठीक है, और चौथा है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, आदान मतलब किसी चीज़ को उठाना और निक्षेपण यानी रखना। तो कैसे रखना? देखकर, संभालकर, सावधानी से, यत्नाचार पूर्वक वस्तुओं को उठाना रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। और फिर है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन, आलोकित मतलब देखकर। लोक या लोक धातु होती ना, मतलब देखना। तो आलोकित अच्छे से देखकर भोजन पान यानी देखकर भोजन पान, शोध कर भोजन पान, भोजन करना है ना। और जल जो पान मतलब पीना भी, तो ये देखकर। ठीक है, ये 5 भावनाएं हैं अहिंसा व्रत की। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात? कोई ऐसी बहुत कठिन बातें नहीं है, बहुत सरल बातें हैं जो भी हैं इन सूत्रों में, है ना। वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, है ना। अब ये शब्दों से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये महाव्रत की अपेक्षा से है। किसकी अपेक्षा से है? महाव्रत की अपेक्षा से, क्योंकि ईरिया समिति स्वाभाविक है मुनियों के होती है मुख्य रूप से, है ना। और वैसे तो अलग क्षुल्लक अर्जिका के भी होती है ना। अर्जिका को तो महाव्रत ही कहे हैं। और आलोकित पान भोजन, अब ये गुप्ति है ना, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, तो ये सब वर्ग जो है 5 भावनाएं मुख्य रूप से महाव्रती जीवों के लिए है। हालांकि आचार्य ने ऐसा भेद नहीं किया। आचार्य
ना उनके नहीं गए, है ना, क्योंकि 13 प्रकार के चारित्र में, है ना, वो नहीं। तो जैसे यहाँ व्रत के 2 प्रकार के भेद कहे दूसरे सूत्र में, देश और महा, यानी देश व्रत और महाव्रत कहे। तो आचार्य ने इस हिसाब से कोई बंटवारा तो नहीं किया उमा स्वामी देव ने कि ये 5 भावनाएं कौन से व्रत की हैं, देश व्रत की कि महाव्रत की, है ना। उन्होंने तो 5 व्रत की भावनाएं लिखी। और जब कहा जाए ना व्रत, तो व्रत का मुख्य अर्थ महाव्रत ही होता है। वो तो जब वो महाव्रत का पूरा पालन नहीं हो पाता तो थोड़ा कर लो, तो फिर एक दूसरा रास्ता है देश व्रत। समझ में आए ना। जिन वचन में, जिन आगम में, जिन आम न्याय में सबसे प्रथम तो किसका उपदेश है? महाव्रत का ही उपदेश है ना। अणुव्रत का उपदेश प्रथम नहीं है, मुख्य नहीं है। मुख्य उपदेश तो महाव्रतों का है, मुनि धर्म का है। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एक कारिका में, नंबर ध्यान नहीं है, उसमें तो ऐसा लिखा कि जो व्यक्ति मुनि धर्म को छोड़कर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह कौन है? गलत है, नहीं गलत नहीं, अज्ञानी है, नहीं अज्ञानी नहीं, दंड का पात्र है वो। काय का पात्र है? दंड का पात्र, मतलब गलत तो है ही, अज्ञान तो है ही, दंड का पात्र है। जो व्यक्ति मुनि धर्म को छोड़कर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह दंड का पात्र है। तो क्या करें? कहते हैं प्रथम उपदेश तो महाव्रतों का ही है। कोई है क्या करें मोक्ष जाने के लिए? बोले मुनि बनना पड़ेगा। मुनि नहीं बन सकते तो फिर उसके बाद यदि नहीं बन सकते तो सामर्थ्य वो नहीं है तो फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश है ना। क्यों? क्योंकि आपने दे दिया गृहस्थ धर्म का उपदेश और उसकी शक्ति हुई मुनि धर्म को ग्रहण करने की, तो ये नुकसान हो जाएगा ना उस जीव के। इसलिए पहले महाव्रत का उपदेश है। तो यहाँ भी 5 भावनाएं मुक्ति के मार्ग में, जैसे आचार्य ने जब शुरुआत की थी, पहला ही सूत्र लिखा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है ना। तो मुक्ति के मार्ग में मुनि की ही मुख्यता होती है ना। तो इसलिए तो यहाँ भी व्रत में भी 5 ही बातें ऐसी लिखी गई जो मुग्नि की मुख्यता से है। वचन गुप्ति, मन गुप्ति। अच्छा, काय गुप्ति को क्यों छोड़ दिया? कोई बताएगा काय गुप्ति को क्यों छोड़ दिया? मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। काय गुप्ति को क्यों छोड़ दिया? सूत्र में देख के बताओ, आप बता देंगे क्यों छोड़ दिया काय गुप्ति को। इसलिए छोड़ दिया कि काय गुप्ति के लिए ले लिया ना, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण, आलोकित भोजन पान, ये क्या है? काय गुप्ति ही तो है। काय के, है ना, माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा आदि की क्रिया को रोक देना। तो ईरिया समिति चलें तो देखकर चलें और ना चलें तो बहुत अच्छी बात है। आदान निक्षेपण, वस्तुओं को उठाए रखें और ना उठाएं और रखें, ऐसी नौबत ही ना आए, ध्यान में ही रहें, तो उससे अच्छी तो कोई, लेकिन वो तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, वो आश्रव तो है नहीं, वो तो संबर है, निर्जरा है। समझ में आए ना। ऐसे ही आलोकित पान भोजन, भोजन का त्याग हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन नहीं है तो देख कर करें, शोध कर करें। एषणा समिति यही तो है ना। इस तरह से टीकाओं में तो आचार्य ने इस बात पर विचार भी किया कि जहाँ व्रतों की बात आती है तो एक 6वां व्रत भी लेते हैं, रात्रि भुक्ति त्याग, तो वो क्यों नहीं लिया? तो आचार्य कहते हैं वो आलोकित भोजन पान में शामिल है। वो समझ में आए ना, आलोकित भोजन पान में वो शामिल है, क्योंकि रात्रि में भोजन बनाना या भोजन करना वो वैसी शुद्धि पूर्वक हो ही नहीं सकता। कितनी लाइट जला लो, कितना ही उजेला करके बना लो, कितना ही, है ना, अच्छे से शोध के, लेकिन रात्रि में स्वाभाविक तौर पे, है ना, वातावरण ऐसा होता है कि उसमें, है ना, अहिंसा व्रत नहीं पल पाता। ठीक है, इस तरह से। क्यों जी? जैसे ये 5 भावनाएं हैं, तो
तो इस समिति से अलग क्यों बोल लिखा है इन्हें, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, है ना, इनको अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है ना, इसको अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है ना। अरे मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से मुनिराज के 5 व्रत ही मुख्य हैं, बाकी की चीज़ें इसी के सपोर्ट के लिए हैं, और इन 5 में भी एक ही मुख्य है, कौन सा, अहिंसा महाव्रत, है ना। तो कई बार चीज़ें एक दूसरे से शामिल हो जाती हैं, वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जब एक चीज़ का विस्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। तो चूंकि व्रत तो एक ही है, वो शायद मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि 2 तीर्थंकरों के काल में ही केवल ये छेदोपस्थापना का उपदेश है, बाकी 22 तीर्थंकर के काल में तो एक सामायिक चारित्र ही है, सामायिक कई उपदेश है। सामायिक यानी समस्त सावध्य का त्याग, सावध्य यानी समस्त पापाचार का त्याग। तो एक ही व्रत है, एक ही व्रत है अहिंसा व्रत। तो जब उसको कई कई तरीके से बताएंगे 5 के रूप में, फिर उसकी समितियां भी उसकी, तो फिर वो स्वाभाविक है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। फर्क होता है वो है, लेकिन आपस में इनका अंतर संबंध भी होता है ना। अब देखो अपन बोलते व्रति, देश व्रति भी बोलते हैं, देश संयम भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं। अब व्रति का क्या अर्थ है, संयम का क्या अर्थ है, तो दोनों में फ़र्क होता है, व्रति में और संयम में फ़र्क होता है, सब चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार ये सूत्र पढ़ लेते हैं, एक साथ मिलके ही बोल लेते हैं सब लोग। बांग मनोगुप्तीर यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ठीक है, पांचों ही समझ में आ गए। वचन गुप्ती मतलब वचन को रोकना, भले प्रकार से रोकना, सम्यक प्रकार से वचनों को रोकना। मन गुप्ती यानी सम्यक प्रकार से मन को रोकना। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। आदान निक्षेपण, सावधानी पूर्वक वस्तुओं को, यानी जो उपकरण होते हैं, पिच्छी कमंडलू, है ना, शास्त्र, उठाना और रखना। अच्छा, उठाने में क्या दिक्कत है, सावधानी में, रखने में तो चलो, रखने में तो लगता है किसी जीव के ऊपर ना रख दो, उठाने में क्या सावधानी की ज़रूरत है, नहीं, उठाने में भी सावधानी की ज़रूरत होती है ना। और फिर आलोकित पान भोजन, शुद्धता के साथ भोजन करना, देखकर भोजन करना, उजेले में भोजन करना, जहाँ सूर्य का स्वाभाविक प्रकाश आ रहा हो ऐसे भोजन करना, है ना। जैसे मुनिराज होते ना रात्रि में, अब हमारे हाथों में तो घड़ी होती है ना, हम घरों में रहते तो वहाँ घड़ी होती है। अब मान लीजिए साधु हैं, अब वो जहाँ रहते हैं, कहीं गुफा में या कहीं सूने घर में अथवा कहीं बाहर नसिया वगैरह में, है ना, तो वहाँ कैसे निर्णय करें कि अब क्या टाइम हो गया, कैसे, है ना। तो अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था कि ऐसे हाथ, ये हाथ की रेखाएं जब तक स्पष्ट दिखती हैं, जैसे मान लीजिए रात्रि में वो गमन वगैरह तो करते नहीं, है ना, तो रात्रि में जहाँ हैं एक स्थान पर ही रहते हैं। तो अब सुबह कितना उजेला होने पे वो गमन वगैरह चल फिर सकते हैं, तो उसका नाप बताया कि जब ऐसे हाथ की रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे तो समझ लेना कि अब आप चल फिर सकते हैं। ऐसे ही शाम का है कि कब तक आप मतलब गमन वगैरह कर सकते हैं, चलना फिरना उठना बैठना, बोले जब तक ये हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखती रहें, स्पष्ट बिल्कुल, बारीक से बारीक रेखा भी, और जब ये दिखना कम हो जाए तो समझ लेना अब आप चलना फिरना बंद कर दें, अब आप एक ही स्थान पर रात्रि पे रहने के लिए तैयार रहें, ऐसे, है ना। तो स्वाभाविक है जब इतना चलने फिरने तक पे है तो भोजन भी देख कर ही करना, है ना। तो सब वो जो शास्त्र में मर्यादाएं लिखी हैं, क्योंकि 4 हाथ जमीन मतलब ऐसे कैसे नापेंगे, जैसे 4 हाथ जमीन देख के चलना, और 3:45 हो गया तो 4:15 हो गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और 4 हाथ मतलब कौन सा हाथ, कई हाथ होते हैं, है ना।
24 अंगुल का भी एक हाथ होता है। अब एक अंगुल भी कई प्रकार का होता है, प्रमाण अंगुल, सूच्यांगुल। अब कौन सा लगाए हाथ? तो यहाँ हाथ, 4 हाथ मतलब ना तो वो करणान योग वाला 24 अंगुल वाला एक हाथ लेना है, तो कौन सा हाथ लें? आदिनाथ का कि अजितनाथ के समय का कि वर्तमान के महावीर के समय का? अब भगवान आदिनाथ के समय का एक हाथ मतलब समझ लो कितना बड़ा है। अब जब 525 धनुष तक की काया होती थी उस समय, चौथे काल के प्रारंभ में, यानी आप हम होंगे तो मुश्किल से एक धनुष के होंगे, मोटा मोटा लगा लो, तो 525 गुना मान लो। तो मान लीजिए आपका ये हाथ है 2 फीट का, 1.5 फीट का, तो 525 एक आध किलोमीटर का हाथ निकलेगा। तो कौन सा हाथ लेना? 4 हाथ जमीन यानी। अरे ये 4 हाथ जमीन कोई ऐसा टेक्निकल गणित नहीं है इसका। 4 हाथ जमीन चलने का मतलब ये है कि नीचे देखकर चलना। कहते भाई जिसके पास 2 पैसे आ जाएं उसके ही दिमाग खराब हो जाए। अब 2 पैसा का किसका दिमाग खराब हो जाएगा आज? तो आज 2 पैसे का मतलब क्या होता है? थोड़ा धन आ जाए तो 4 हाथ जमीन देख के चलना है। यानी आम तौर पे क्या होता है, जब व्यक्ति नज़रें झुका के चले तो एक इतना गैप लेके चलना। यदि एकदम नज़दीक देख के चलेगा तो भी जीव की दया नहीं पल पाएगी। क्यों? क्योंकि एकदम एकदम पैरों के यहाँ देख के चलेगा 1 आध फीट तक ही, तो आगे कोई जीव आ जाएगा तो आप एकदम पैर नहीं रुक पाएंगे अचानक और वो दब जाएगा। और ज़्यादा दूर देख कर चलेंगे तो नज़दीक का नहीं दिखेगा, वो मर जाएगा। तो ऐसा कि जीव दिखे तो हम रुक भी जाएं और नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। तो वो एक ऐसा डिस्टेंस लेके चलना, ऐसी निगाहें झुका के चलना, तो उसको एक बना दिया 4 हाथ जमीन देख के चलना। ऐसा कोई मुनिराज नापते नहीं है कि आगे पहले 4 हाथ नापें और फिर चले, ऐसा नहीं है ना? मतलब देख के चलना। ठीक है, चलिए अब अगला सूत्र, 5वां सूत्र है। इसमें सत्यव्रत की 5 भावनाएं बताई गई हैं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, बोलिए, हास्य, प्रत्याख्यानान्युवीची, भाषणम च पंच। एक साथ बोलता हूं पूरा सूत्र, आप दोहराइएगा बाद में। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्युवीची, भाषणम च पंच। चलो, क्रोध, ये प्रत्याख्यान आया है बीच में शब्द, प्रत्याख्यान इस सब के साथ लगा लेना। लोभ प्रत्याख्यान, ठीक है, पहला तो है क्रोध प्रत्याख्यान, फिर है लोभ, लोभ प्रत्याख्यान, फिर है भीरुत्व, ठीक है, भीरुता मतलब भय, भय का प्रत्याख्यान, और फिर है हास्य प्रत्याख्यान। ठीक है, तो 4 हो गए, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। ठीक है, और फिर लिखा अनुबीची भाषणम, यानी अनुबीची भाषण। ठीक है, चा पंच, ये 5 और है। तो ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग, है ना? तो सबसे पहला है क्रोध प्रत्याख्यान, यानी क्रोध का त्याग करना। लोभ प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग। भीरुत्व प्रत्याख्यान, भय का त्याग, भीरु। हास्य प्रत्याख्यान, हास्य का त्याग। और अनुवीची भाषणम, ये तो त्याग था, इसमें त्याग नहीं है। अनुवीची भाषणम मतलब शास्त्र के अनुसार वचन बोलना। ठीक है, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। चलिए अब प्रश्न, सत्य व्रत में क्रोध के त्याग का क्या मतलब?
लोभ के त्याग से क्या होगा, सत्य वचन में नहीं फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि चूंकि व्यक्ति झूठ किस वजह से बोलता है, या तो गुस्से में झूठ बोलता है ना, जब गुस्सा आ जाए व्यक्ति को, क्रोध, तो वो अंट शंट बोलने लगता है, कुछ भी झूठ भी बोलता है, और फिर उस समय सोचने का इतना विचार ही नहीं रहता कि झूठ है कि सत्य है। जब वो गुस्से में होता है ना, तो पता नहीं क्या क्या बोलता है ना। यानी झूठ भी बोलता है, कलहकारी वचन भी बोलता है, पैशून्य वचन भी बोलता है, भंड वचन भी बोलता है ना, अनर्गल प्रलाप भी करता है, गर्हित वचन भी बोलता है। तो सब तरह का फिर तो बोलता है, क्योंकि झूठ का जो पेट है वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ वैसे भी झूठ का जो इतने बहुत प्रकार के झूठ माने गए हैं। हम ये समझते हैं केवल कि जैसा देखा जाना हो वैसा ना कह के उल्टा कह देना, इसी का नाम झूठ है। तो ये तो झूठ है ही। बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो सही होती हैं लेकिन झूठ में आती हैं, है ना। तो वो सब है। क्रोध के कारण से आप सही वचन भी बोलते हैं ना, तो भी वो झूठ कहलाते हैं। समझ में आए? ऐसे वचन जिससे कलह हो जाए, ऐसे वचन जिससे दो परिवारों में, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाए, भले ही वो सच हो लेकिन वो झूठ कहलाते हैं। बातें सही भी हों लेकिन ज़्यादा बोलना, ज़्यादा बोल, देखो क्या कमाल की बात है, ज़्यादा बोलते ना जो लोग, ज़्यादा बोलना, क्या बोला, क्या बोला हम बाद में देखेंगे। ज़्यादा बोला ना, तो ज़्यादा बोला भी झूठ माना गया है, ज़्यादा बोलना भी झूठ माना गया है, कठोर बोलना भी झूठ माना गया है, भले ही वो सही हो। चोर को चोर कहना ये झूठ है। मान लीजिए कोई चोर है, उसे चोर कह दो तो ये झूठ कहलाता है। कोई अंधा है, उसे अंधे कहना ये झूठ कहलाता है। कुबड़ को कुबड़े कहना झूठ कहलाता है। कोई एकदम बहुत काले रंग का हो, उसे कालिया कहना झूठ कहलाता है। समझ में आया ना। तो सही भी हो लेकिन जो वचन किसी को कष्ट पहुंचाए वो झूठ कहे जाते हैं। जिससे आपस में झगड़े हो जाएं वो झूठ कहलाते हैं। जिससे किसी का धन लुट जाए, किसी की प्रतिष्ठा लुट जाए, वो बातें झूठ कहलाती हैं। ये सब झूठ के, हास्य के वचन बोलना, हो सकता है उस आपके वचनों से कोई दुखी नहीं हो रहा हो, लेकिन ऐसे वचन बोलना कि सब हा 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 ठी 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 करें, वो भी झूठ कहलाते हैं। ऐसी बातें बोलना जिसका कोई मतलब नहीं है, बस बोलना है, वो भी क्या कहलाता है, झूठ कहलाता है। तो ये सब, तो वो झूठ जो हैं, तो उसमें बहुत सारे वचन क्रोध की वजह से बोले जाते हैं। आप झूठ क्यों बोलेंगे, या तो क्रोध के कारण से, गुस्से में, या आप डर से बोलेंगे। कैसे? डर से। क्या करें साहब, बस थोड़ा मन कच्चा है इसलिए सच बोला नहीं जाता। समझ में आया ना। तो भय के कारण हमें कई झूठ बोलते हैं, झूठ को दबाना पड़ता है ना। स्वयं के नुकसान का भय, प्रतिष्ठा का भय, ये हमारा कोई भविष्य में नुकसान ना कर दे वो भय। या फिर लोभ से झूठ बोलते हैं, खुशामद करते हैं सारी। ये काय से करते हैं? लोभ से करते हैं। जो बड़े आदमियों की, नेताओं की, अभिनेताओं की, सेठियों की खुशामद की करते हैं, वो काय की वजह से, क्रोध से नहीं करते। वो काय से करते हैं? लोभ से। लोभ से मतलब लालच से, है ना। और लालच के वशीभूत झूठ भी बोलते हैं, और सच बोलने की तो सोच भी नहीं सकते, है ना। या फिर तीन, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, भीरुत्व या हास्य में कोई, अजी हम तो मजाक कर रहे थे तो मजाक में जो झूठ बोला गया उसमें वो किस कारण से बोला गया? इन चार में हास्य, हास्य की वजह से, हंसी की वजह से। तो अब ये सब तो बहुत अभ्यस्त है सब लोग, इसके उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है ना। हंसी मजाक में कितना झूठ बोला जाता है, तो वो सब, है ना। और अंधे का पुत्र अंधा, एक बाघ ने क्या खतरनाक काम किया, पूरा 18 दिन का युद्ध करा दिया। और कहाँ हुआ था? ये अपनी मेरठ के ही आसपास हुआ था हस्तिनापुर में नहीं हुआ था, हुआ तो दूसरी जगह था, कुरुक्षेत्र में हुआ है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था। लेकिन था, अपने ही रिश्तेदार थे सब यहीं के तो हंसी हंसी के वचनों में, और कई बार तो हंसी के वचन बोलो नहीं, हंस दो ही केवल, तो उतने में ही आदमी शत्रुता बांध लेता है। कोई अचानक
पानी पड़ा हुआ है और गिर जाए और आपको एकदम हंसी छूट जाए तो फिर कैसा लगेगा, समझ में आया ना। तो हंसी हंसी में क्या क्या हो जाता है, नुकसान भी हो जाते हैं, अच्छी बुरी दूसरे तरह के नुकसान। वो हंसी तो थी लेकिन नुकसान क्या हुआ, उससे तो फायदा हो गया था। जब वो लौट रहे थे ना देशभूषण और कुलभूषण, नहीं पता आप कहानी सुनी कि नहीं सुनी? हाँ हाँ। तो वो उनकी जब वो गए थे शिक्षा के लिए तब तक उनकी बहनें थी नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे घर में हमारी सगी बहनें भी हैं। और जब वो लौटे तो वो झरोखे से उनकी बहन थी, दोनों बहनें, तो वो देख के खुश हो रही थी, हंस रही थी, हमारे भाई आ रहे। तो इन्हें पता ही नहीं था हमारी बहनें थी। तो ये हंसी का और कोई मतलब निकालने लगे और वहीं लड़ने लगे, समझ में आया ना। तो फिर बैराग आ गया। खैर जब असलियत पता चली, तो ये क्रोध इसलिए इन सबके त्याग को भावना में लिया है कि यदि आपको सत्य व्रत का पालन करना है तो क्रोध को छोड़ो, डर को छोड़ो, हास्य को छोड़ो और लोभ को छोड़ो। अब यदि हम इन पे कहानियों में जाना चाहें तो प्रथमान योग में ढेरों कहानी मिल जाएंगी। और इन चीज़ों, देखो क्या होता है इस काल की विडंबना बताएं, अच्छी बातों को समझाने के लिए तो शास्त्र के उदाहरण देखने पड़ते हैं। अच्छी बातों को, अच्छे उत्कृष्ट त्याग, उत्कृष्ट जीव रक्षा, उत्कृष्ट अहिंसा, है ना, निःशांकित निःकांक्षित, इनके उदाहरणों को देखने के लिए तो शास्त्र खोजने पड़ते हैं लेकिन पाप के उदाहरणों को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास अपने 24 घंटे का उठना बैठना जीवन देख लो, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रोध से झूठ बोलना, दुकानदारी में जितने झूठ बोले जाते हैं वो काहे से बोले जाते हैं? गुस्से में नहीं, लोभ से। बोलते कि नहीं? उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं, क्यों जी, व्यापारी लोग बहुत बैठे हैं तो बोले जाते हैं। और नौकरी पेशा लोग, खुशामद, बड़ों की खुशामद, साहब की खुशामद, काहे से? लोभ से भी और डर से भी। और मित्र लोग आपस में बहुत झूठ बोलते हैं, काहे से? हास्य से। अप्रैल फूल निकला है अभी, 1 अप्रैल निकला है, फूल दिवस चलो, तो इसलिए इन 5 भावनाओं में केवल वचन की बात तो अनुबीची भाषण में है, बाकी 4 में वचन की बात नहीं है। झूठ वचन किन कारणों से बोला जाता है, वो आत्मा के विकार की तरफ से वो कथन है कि क्रोध का त्याग। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि क्रोध का त्याग ये क्या है? क्रोध का त्याग तो क्षमा है, लोभ का त्याग तो शौच है, ठीक है, भय का त्याग तो सम्यक दर्शन का निःशंकित अंग है, और हास्य का त्याग, अब हास्य के त्याग में ऐसा कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन हास्य भी एक कषाय है ना। और हास्य का त्याग मालूम? अच्छा बताओ, हास्य का त्याग कौन सा धर्म है? जो बता देगा कितने का इनाम? 501 का तो कम तो नहीं है, ज़्यादा कर दें। हास्य का त्याग कौन सा धर्म है? अरे हास्य का त्याग मतलब वीतराग दशा होना है, क्योंकि हास्य 9 कषाय है। संजुलन 4 संजुलन है, और हास्य रति रति शोक में, और इन कषाय का नाश होना मतलब वीतराग दशा है ना। तो इतनी जबरदस्त चीजें। क्रोध का प्रत्याख्यान क्षमा है, लोभ का प्रत्याख्यान शौच है, ठीक है, भीरुता का प्रत्याख्यान निशंकित होना है, हास्य का प्रत्याख्यान तो वीतराग दशा है। और यहाँ सत्य महाव्रत की भावनाओं में लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्षमा के वचन, क्षमा के जो वचन है ना, क्षमा आत्मा का धर्म है, लेकिन जो क्षमा के जो वचन है वो महाव्रत है। क्योंकि क्षमा के वचन कैसे होते हैं? क्रोध के अभाव में आपके वचन कैसे निकलेंगे? क्षमायुक्त तो वचन निकलेंगे ना। इसलिए क्रोध के त्याग की बात कही। यद्यपि क्रोध, और मैंने बताया ना, सब चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं, सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये 5 व्रत कोई ऐसे नहीं है कि 5 लोगों के हैं,
एक ही व्यक्ति के हैं। और एक व्यक्ति के भी ऐसे नहीं है कि 24 घंटे में 3 घंटे सत्य महाव्रत, 3 घंटे अहिंसा महाव्रत, ऐसा समय भेद भी नहीं है। तो काल भेद नहीं, व्यक्ति भेद नहीं, तो क्या प्रदेश भेद है कि आत्मा के ऊपर के प्रदेशों में उत्तम अहिंसा व्रत, बीच में सत्य व्रत, ऐसा है नहीं। पूरे ही आत्मा के एक एक प्रदेश में ही 5 व्रत है। तो द्रव्य भेद नहीं, क्षेत्र भेद नहीं, काल भेद नहीं, भाव भेद है कि सत्य महाव्रत तो ज्ञान गुण की पर्याय है और अहिंसा महाव्रत चारित्र गुण की पर्याय है। ऐसा भी नहीं है, सभी चारित्र की पर्याय हैं, इसलिए भाव भेद नहीं। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं जो बताई पिछले कुछ सेकंड में, क्या कहा? द्रव्य भेद नहीं, क्षेत्र भेद नहीं, काल भेद नहीं, भाव, यानी एक ही जीव के 5 महाव्रत हैं, तो द्रव्य भेद नहीं मतलब। और आत्मा के पूरे प्रदेशों में ही 5 व्रत हैं, तो क्षेत्र भेद नहीं। 24 ही घंटे हैं, काल भेद नहीं। और एक ही चारित्र गुण की पर्याय में है, तो भाव भेद नहीं। तो जब भेद ही नहीं है कुछ, तो स्वाभाविक ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है। अब जो उत्तम क्षमा का धारी होता है उसके सत्य महाव्रत भी होता है, जो उत्तम शौच धर्म का धारी होता है उसके सत्य महाव्रत भी होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे में इनमें कारण कार्य सब संबंध है, क्योंकि ये कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं है। जब लिख दिया ना एक ही व्रत है, कौन सा? अहिंसा महाव्रत। पाप भी एक ही है, कौन सा? हिंसा। तो स्वाभाविक है जो इसके भेद प्रभेद कहे जाएंगे, उनकी परंपरा में आओगे तो मूल में एक ही निकलेगा, हिंसा अथवा अहिंसा, है ना। अब स्वाभाविक है आपस में इंटरकनेक्ट होते ही है, ठीक है। तो इसलिए क्रोध के अभाव का नाम भले ही क्षमा है, लेकिन क्रोध का त्याग जो है वह सत्य वचन, हितकारी वचन, मित वचन, कल्याणकारी वचनों में कारण बनता है। कौन? वह क्रोध का त्याग रूप क्षमा का भाव, ठीक है। लोभ के त्याग का नाम उत्तम शौच धर्म है, लेकिन यह शुचिता, यह पवित्रता आत्मा की उसके वचनों में है ना, वचनों में कोमलता, सत्यता उसमें कारण बनती है, इसलिए उसको भी भावना के अंतर्गत लिया। शौच धर्म का यानी आप ये समझ लीजिए कि जैसे अभी तो बहुत अच्छा संदर्भ याद आ रहा है मुझे, क्षमावाणी का मेरा व्याख्यान सुना है आपने? सुना होगा, सुना है। तो क्षमावाणी के दिन आमतौर पे बताता ही हूँ मैं कि क्षमावाणी का मतलब क्षमावाणी नहीं है, 10 धर्म की वाणी है। ध्यान है? नहीं हो तो सुन लेना, अभी 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहा है। कौन सी तारीख से है? 19 से है शायद। कौन से है? 17 से है। आज चतुर्दशी हो गई, कल परसों एकम मतलब 12 को, 13 को द्वितीया, 13 की एकम है, तो 13, 14, 15, 16, 17 से शुरू होगा, है ना। 17 ही से हो रहा, तो 17 से 10 लक्षण शुरू हो रहा है। तो उत्तम क्षमा का देना है तो सुन लेना, एक बार यूट्यूब पे है, तो उसमें ये सारी बात बहुत विस्तार से बताई है कि जब क्षमा वाणी मनाते हैं तो क्षमा वाणी नहीं है वो क्षमा आदि वाणी है। मतलब जब 10 धर्म की आराधना की तो 10 धर्म जब वाणी में प्रकट हो जाते हैं तो वो क्षमा आदि वाणी कहलाती है ना। तो आप देखो इसमें दिख रही है आपको नहीं क्षमा आदि वाणी? भाई क्रोध के अभाव रूप प्रत्याख्यान वो सत्य महाव्रत की भावना है, तो ये क्षमा वाणी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं? शौच वाणी हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि लोभ के त्याग से जो सत्य व्रत की भावना बनी, तो सत्य व्रत है और लोभ का त्याग शौच है, तो बोलो शौच वाणी हो गई कि नहीं? तो इसी सब। अब क्षमा वाणी कैसी होगी? तो वाणी में निष्कषाय भाव प्रकट हो जाना। शौच वाणी कैसी होगी? वाणी में संतोष पैदा होना। अभी उसके अंदर क्या थी? लोभ था, तो लोभ की वजह से झूठ निकलता था, खुशामद निकलती थी, है ना, जी हजूरी निकलती थी, है ना, और अनेक अनेक तरह के झूठ बोलता था, सत का अपलाप करता था, असत का उद्भावन करता था, अनेक अनेक तरह के
राजनीति में पद चाहिए हो तो कितने छल कपट के वचन बोलता था। अब उसके अंदर शौच आ गया, लोभ भाव चला गया, तो शौच की शुचिता वाले जीव की भाड़ी कैसी निकलती है, उसके जीवन में संतोष होता है। समझ में आया ना। अभी कहता था मैं ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कहेगा अरे अपने उदय प्रमाण सब मिलता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है ना। तो ये हो गई ना सच वचन। तो ये तो इसलिए सब चीज़ें आपस में, ये बात मैंने किसके लिए समझाई, सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, आपस में अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। इसलिए यदि एक दूसरे में भी चीज़ें आ जाएं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर लिखा अनुवीची भाषण, यानी शास्त्र अनुसार भाषण होना। यहाँ भाषण मतलब, भाषण यानी वो मंच पे बैठ के जो बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, वो भाषण नहीं है, बोलने को ही भाषण बोलते हैं, है ना। तो शास्त्र अनुसार भाषण बोलना। प्रश्न, शास्त्रानुसार कैसे बोलना। पहली बात तो यह है कि शास्त्र कहता है कि बोलो मत, तो सबसे अच्छा तो क्या है, मत बोलो। लेकिन बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि दो इंद्रिय होते ही व्यक्ति को वक्तृत्वपना आ जाता है। कितनी इंद्रिय होते ही, दो इंद्रिय। पांच इंद्रियां होती ना, सुनने की ताकत तो पंचेंद्रिय होने पर आती है, लेकिन बोलने की ताकत दो इंद्रिय होने पर आ जाती है। यानी कीड़ा मकोड़ा जिसको दो इंद्रियां हैं उसको बोलने की ताकत आ जाती है, उसमें वक्तृत्व का गुण प्रकट हो जाता है, वक्तापने का। लेकिन श्रोतापने का पंचेंद्रिय होने पर, कर्णेंद्रिय कौन सी इंद्रिय है, पांच इंद्रिय। ये जो पांचों इंद्रियों का क्रम है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सूत्र है, अपन पहले पढ़ के आए हैं। तो आचार्यों ने इस सूत्र की टीका में इसके क्रम का कारण बताया, अकलंक देव ने बताया कि इन पांचों का यही क्रम क्यों बोला जाता है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, क्योंकि बढ़ते क्रम में इसी तरह से इंद्रियां प्राप्त होती हैं। एक इंद्रिय जिसको होगी स्पर्शन, दो इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना, तीन इंद्रिय होगी तो स्पर्शन रसना घ्राण, चार इंद्रिय जीव होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और पंचेंद्रिय होगा तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इसलिए क्रम है। तो कान पांचवी इंद्रिय है, तो सुनना होता है पांचवी इंद्रिय मिलने के बाद, और बोलना, तो वक्ता होना अच्छा है कि श्रोता होना अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दो इंद्रिय के वक्ता अपना वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखी है। अपने मन से तो क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलता, प्रस्तुतिकरण मेरा हो सकता है। इसलिए बोले वक्तापना होना कोई ज्यादा शोभा की बात नहीं है। तो क्या है, श्रोतापना। क्यों, श्रोतापना होने के लिए ज्यादा कोई वो चाहिए योग्यता, वक्तापने दो इंद्रिय भी हो जाता है ना। तो ये काय पे बात आई कि शास्त्र कहता है, शास्त्र की आज्ञा तो पहले तो यह है कि तुम ना बोलो तो अच्छा है, वचन गुप्ती का पालन करो, है ना। लेकिन बोलोगे, पता है बिना बोले रहोगे नहीं, क्योंकि दो इंद्रिय भी बोलने लगता है, तो बोलोगे तो शास्त्रानुसार बोलना। शास्त्रानुसार बोलना यानी जो वचन, दो तरह के विषय होते हैं, एक प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। क्या कहा, एक प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। प्रयोजनभूत यानी जिन बातों का संबंध हमारे तत्व निर्णय से हो, हमारे आत्म कल्याण से, वाली जिनवाणी की बात है, और दूसरी लोक की बात है। तो दोनों ही शास्त्र के अनुसार बोलना कि एक, दोनों ही, कि जब भी कोई जिनवाणी के वचन बोलो, जिनवाणी के 7 तत्व संबंधी, 6 द्रव्य संबंधी, 8 कर्म संबंधी, प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग संबंधी कोई भी वचन बोलो तो शास्त्रानुसार बोलो, शास्त्र के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलो। समझ में आया ना। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ प्रामाणिकता मानी गई है सर्वज्ञ की, अल्पज्ञ की प्रामाणिकता नहीं मानी गई है। समझ में आया ना। और दूसरा, अब जो बाकी अप्रयोजनभूत विषय बचे, यानी धर्म, तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन, धार्मिक विषयों से अलग जो हमारा लौकिक जीवन है, उसमें शास्त्रानुसार कैसे बोलना। तो उसमें शास्त्रानुसार बोलने का मतलब यह है कि
10 प्रकार के सत्य कहे गए। कितने प्रकार के? गलती तो नहीं कर दी मैंने मुंह से निकाल के? अब ऐसा समझ लो, अभी 10 प्रकार रहने दो, सुनना हो तो उत्तम सत्य धर्म के व्याख्यान में मैंने बताए 10 प्रकार के सत्य। जनपद सत्य, संभावना सत्य, ऐसे 10 प्रकार के सत्य होते हैं। और जगह भी है, भगवती आराधना में भी है 10 प्रकार के सत्य। बहुत बहुत अद्भुत विवेचन है, अद्भुत विवेचन। यानी आपको इतना बहुमान आएगा आचार्यों, जैसे हमारे यहाँ जो वचन का वो लिखा हो ना स्वरूप, सत्य और झूठ का, यदि उसके ही शास्त्रों के उद्धरण निकाले जाएं और उसकी विवेचना की जाए तो बहुत मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा केवल वचन पे। केवल वचन, इतने प्रकार के झूठ बताए गए हैं और इतने प्रकार के सत्य बताए गए हैं, है ना। तो शास्त्रानुसार वचन बोलना, तो जो भी वचन है प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में, अनुयोगों के विषय में, शास्त्र के अनुसार बोलना, अपने मन से बिल्कुल मत बोलना। और दूसरी विषय भी हो तो जब वो 10 प्रकार के तो छोड़ दो, अब इतना तो जरूर ध्यान रखें, हितकारी, हित, मित और प्रिय। हितकारी यानी कल्याणकारी, मित यानी थोड़े, और प्रिय मतलब मीठे। ठीक है, ऐसे वचन बोलना, इसको कहते हैं हम अनुमीची भाषा। चलिए एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं मिलके। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य वीणुवीचि भाषणम च पंच। ठीक है, चल इसके बाद अब ये 6वां सूत्र है। ये 6वां सूत्र अहिंसा हो गया, सत्य हो गया। अब ये अचौर्य व्रत, इसकी 5 भावनाओं का ये सूत्र है, लेकिन समय हो गया है, ये अपन कल पढ़ेंगे। अब नाइट कर्फ्यू भी कितने बजे से है? हाँ, और वो पहले से डंडा घुमाने लगते हैं। हाँ तैयारी के तौर पे 9:30 बजे से ही, इसलिए है ना, समाप्त करते हैं, कल इसके आगे बात करें। अविनाशी मेरा आत्मस्वरूप सहजानंदी।